ये है सिफेरियल ग्रिड, पहले इसको समझ लीजिए, ये है सिफेरियल ग्रिड। फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरप्रिटेशन लिख लीजिए, आफ्टर मेकिंग द सिफेरियल ग्रिड द फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन विल बी द प्लेन्स। प्लेन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लेन्स इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड व्हेन वी आर डूइंग ग्रिड। दिस इज कॉल्ड अ ग्रिड और अ न्यूमरोस्कोप। एक होता है प्लेन्स और दूसरा होता है योगास। योगास का मतलब आपके कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। दो लेवल्स पे हमें ग्रिड को इंटरप्रेट करना है। प्लेन्स जो होते हैं वो तीन होते हैं, एक स्पिरिचुअल प्लेन, एक इमोशनल प्लेन, एक फिजिकल प्लेन। सिफेरियल ग्रिड में सिर्फ तीन प्लेन्स होते हैं। लोशो में हम लोग 8 एरोज या 8 प्लेन्स करेंगे, उसको अभी छोड़ दीजिए, अभी इस पे ध्यान दीजिए। सिफेरियल में तीन होते हैं, एक स्पिरिचुअल प्लेन, इमोशनल प्लेन और फिजिकल प्लेन। हमें जब अपनी कास्टिंग करेंगे हम एक पर्टिकुलर ग्रिड की, हमें ये देखना है कि कौन से प्लेन में ज्यादा नंबर्स हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 284 है तो आपकी नीचे वाली जो प्लेन है वो फुल होगी। जो प्लेन आपका फुल होता है उस प्लेन का फुल इंपैक्ट या बेनिफिट आपको मिलता है। अगर दो नंबर्स होते हैं, अगर तीनों नंबर्स हैं एक उसमें ग्रिड में, तो 100% मिलता है। अगर हमारे दो नंबर्स हैं, जैसे इमोशनल प्लेन में आपके 6 और 7 आ रहे हैं, 5 नहीं है, तो वी विल गेट अबाउट 60% ऑफ द इम्पैक्ट। और अगर एक ही नंबर है 319 में, आपके पास सिर्फ 3 है, 1 नहीं है, 9 नहीं है, then this is considered very negligible. You will say that this plane is very weak. प्लेन वीक होता है, ध्यान रखिए प्लीज, यहाँ पे मैं जो जो बातें बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि मैं हर सेंटेंस जो बोल रही हूँ वो तुम्हारे को इंटरप्रिटेशन या प्रिडिक्शन में हेल्प करेगा। मुझसे दोबारा मत पूछना आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास, मैम इसका क्या मतलब है। ओके, दैट स्टेज ऑफ बेबी फीडिंग दैट इज गॉन नाउ, बिकॉज यू नो नाउ द डिटेल्स ऑफ ईच नंबर। तो मैं जो कॉन्सेप्ट दे रही हूँ उनको ध्यान से सुनो, साथ साथ अप्लाई करो। 319 में अगर दो नंबर्स मिसिंग हैं और एक ही नंबर है, इसका मतलब स्पिरिचुअल प्लेन इज वीक। बट प्लेन वीक है क्योंकि प्लेन के 3 नंबर्स में से आपके पास सिर्फ एक नंबर है, लेकिन नंबर 3 जो प्रेजेंट है ना, उसकी जो इंडिविजुअल क्वालिटीज है वो आपको डेफिनेटली मिलेंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं है कि आपने उसको पूरे प्लेन को डिस्मिस कर दिया कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। 3 इज अ वेरी पावरफुल नंबर इन इटसेल्फ, जुपिटर का नंबर है। तो 3 की जो भी क्वालिटीज आपके अंदर उस पर्सन के अंदर होती हैं, यानी कि उसका नॉलेज, इंटेलिजेंट होना, नॉलेज सीख करना, उसका सात्विक लाइफस्टाइल होना, जो भी 3 नंबर के बारे में हमने सब कुछ किया है। एंड व्हेन आई से सब कुछ, इट मींस वेदर व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन लेवल 1 ऑफ 3 एज अ मूलांक, एज अ भाग्यांक, एज अ सक्सेस नंबर, एज अ सोल अर्ज नंबर, मैंने सबके में आपको अलग अलग नोट्स दिए हैं, वो सारे के सारे कंबाइन करने हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 नंबर सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रखता कि वो सिर्फ मूलांक है तो ऐसे काम करेगा या वो नामांक है तो ऐसे काम करेगा, नहीं। अब हमारे को 3 नंबर इन होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखना है कि इस पर्सन के पास 3 नंबर की बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ में वो एक डिजिट है। अब वो अपने में एक बहुत महान एक एंटिटी है, इट्स एंटिटी इन इटसेल्फ, नंबर 3। So please take up all the meanings of number 3 that have been done in the level 1 notes. Everything, okay? Please understand this. When you understand this concept, then only you will be able to predict. People are doing, मेरे जो X batch में batches हैं, they are doing beautiful predictions based on this. Beautiful predictions. 2-2 पेज की predictions लिखते हैं वो लोग, and they are all correct. Everybody has started practicing. Let me tell you. हमारे कोर्सेज इतने प्रैक्टिकल है कि बाय द टाइम यू आर ऑलमोस्ट थ्रू विद द कोर्स, यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनली। उसके लिए ये जरूरी है कि मैं जो आपको क्लास में समझा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसको समझ के चलिए। इट इज नॉट जस्ट अ लेक्चर, आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल टिप्स ऑन हाउ यू हैव टू डू द इंटरप्रिटेशंस। ओके, इंफॉर्मेशन सारी है आप लोगों के पास, 3 नंबर आपके पास कंबाइंड है, लेकिन प्लेन की जो पावर है वो इस तरीके से देखी जाती है। और प्लेन की पावर का क्या मतलब होता है, जिसका फिजिकल प्लेन कंप्लीट होता है वो अपनी ज्यादातर एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, बॉडी और रूटीन,
284 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में मिलेगा, वो अपनी बॉडी के साथ, हाथ पांव और बॉडी, शरीर के साथ, फिजिकल बॉडी के साथ उनका काम और उनकी लाइफ ज्यादा रूल होगी. दे विल बी एंगेज्ड इन मोर ऑफ फिजिकल लेबर, दे विल बी वेरी हार्ड वर्किंग फिजिकली, और उनके अंदर काम करने का बहुत स्टैमिना होगा. लिख लीजिए ये सारी चीजें, यही इंटरप्रिटेशन है जो मैं बता रही हूँ आपको. 284, ओके. और इन लोगों को ज्यादातर बॉडी से रिलेटेड डिजीजेस या प्रॉब्लम्स होने की भी गुंजाइश रहती है. So if you have a 284, you are more vulnerable to physical diseases because your physical body, your body is the most important part of your life. तो आप जो गेन करोगे वो भी बॉडी के थ्रू करोगे, आपका जो लॉस होगा वो भी बॉडी के थ्रू होगा. ठीक है. भौतिक, यहाँ पे भौतिक लिखा है ना, भौतिक मतलब हमारा शरीर. और ये लोग जो होते हैं अपने आसपास के रूटीन जीवन में बहुत खुश रहते हैं. रोटी कपड़ा मकान टाइप्स जो हम लोग बेसिक नीड्स कहते हैं किसी की, वो अपनी पूरी लाइफ उसके आसपास सेंटर कर देते हैं. उनकी नीड जो होती हैं बहुत बेसिक होती हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी डूइंग रूटीन वर्क जस्ट सो देयर बेसिक कंफर्ट्स आर टेकन केयर ऑफ, विच इज अ गुड थिंग. आइडियली आपके नंबर्स जो हैं वो हर प्लेन में होने चाहिए. आइडियली अगर आपके नंबर्स हर उसमें आ रहे हैं, प्लेन में आ रहे हैं, तो आपकी बैलेंस लाइफ है. तो ये आपकी बॉडी हो गई. सेकेंड वाला आपका इमोशनल प्लेन होता है. इसको हम लोग इमोशनल यानी कि हार्ट से कनेक्ट करते हैं. हार्ट या आपका माइंड भी ले सकते हो. तो ये आपका मानसिक प्लेन माना जाता है. इसमें वीनस आता है, केतु आता है, मरकरी आता है. ऐसे लोग जो होते हैं ये अपने दिल से लोगों के साथ रिलेट करते हैं. जैसे उस केस में देवर इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट विद देयर बॉडी, फर्स्ट पार्ट. इमोशनल प्लेन में उनका जो इमोशनल पार्ट है यानी कि हार्ट, और हार्ट के साथ ही हमारा माइंड यानी कि हमारा जो चित्त है वो ज्यादा कनेक्टेड रहता है. सो दीज पीपल विल बी वेरी गुड एट फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स. इनके लिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी. इनका परिवार, इनकी फैमिली और उनके साथ अच्छे संबंध इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. और इनकी जिंदगी कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप्स के आसपास घूमती रहेगी, चाहे या ना चाहे, क्योंकि नंबर्स है ना. तो इनके लिए इनके रिश्ते, इनके दोस्त, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, यही सब इंपॉर्टेंट रहेगा. प्लस ये लोग ऐसे कोई भी काम में बहुत सक्सेस प्राप्त करेंगे जहां पर आपको लोगों के साथ डीलिंग करनी होती है, which means things like business. This is also known as the business plane. Anybody who is having 675 powerful should engage in business because उनका दिमाग जो है वो बिजनेस जैसा होगा. अभी आती हूँ मैं कास्टिंग पे आती हूँ. एक मिनट ये समझ लो पहले, फिर मैं कास्टिंग कराऊं. अभी तो प्रोसेस है पूरा, कैलकुलेशन अभी कराती हूँ, 2 एग्जांपल्स भी लूंगी. ठीक है. कॉन्सेप्ट समझ लो. इमोशनल प्लेन है, मानसिक प्लेन है, तो ये लोग दिमाग से काम लेते हैं और यहाँ पे ये लोग दिल से काम लेते हैं. यहाँ ध्यान रखो, 6 नंबर दिल के लिए स्टैंड करता है, 5 नंबर जो है वो दिमाग के लिए स्टैंड करता है. एक वीनस है, एक मरकरी है. प्लीज नाउ यूज योर लॉजिक. ओके. 6 मीन्स दिल, वीनस है, 5 मीन्स दिमाग. अब इसमें अगर 6 और 7 है किसी के पास, इसका मतलब उनका इमोशनल प्लेन ज्यादातर दिल से रूल्ड है, दिमाग की कमी है. दैट मीन्स कि अगर उनसे कोई फ्रेंडशिप के नाम पर कोई भी हेल्प मांगेगा तो वो बड़ी खुशी खुशी दे देंगे. वो उस चीज को अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे. तो दिलदार लोग, बड़े दिल के लोग, इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे 675 में. ओके. जेनरस हार्टेड, बिग हार्टेड, हु विल look at life from a very emotional perspective. Then we come to the third plane, which is the spiritual plane. स्पिरिचुअल प्लेन, इसको आत्मिक लेवल या बौद्धिक लेवल भी कहा जाता है. बौद्धिक प्लेन ये इंटेलेक्चुअल प्लेन माना जाता है. जिनका 319 कंप्लीट होता है. 3 इज जुपिटर, 1 इज सन, 9 इज मार्स. ये तीनों नंबर्स जिनके कंप्लीट होते हैं, डेट ऑफ बर्थ में होते हैं, उनकी बौद्धिक प्लेन बहुत हाई होती है, स्पिरिचुअल प्लेन बहुत हाई होता है. और वो एक तरीके से दुनिया के जो रूटीन या दुनिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनसे अपने आप को ऊपर मानते हैं. फर्स्टली हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल.
and most of them will aspire for top management or administrative positions. तो या तो ये लोग मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में बहुत हाई पोजीशंस प्राप्त करना चाहेंगे या करेंगे, या फिर ये लोग एकेडमिक्स में बहुत हाई अचीवमेंट्स लेंगे पढ़ने लिखने के, क्योंकि यहाँ पे बौद्धिक विकास आ गया तो इनको बाकी चीजों से इनको इतना कंसर्न नहीं है, बाकी तो चीजें परिवार की चीजें कोई और देख सकता है, रूटीन इनको वैसे ही पसंद नहीं है। तो स्पिरिचुअल प्लेन मतलब कि दोज पीपल who are generally pursuing their own goals of self expansion, please write this, they are pursuing their own goals of self expansion, अपना बौद्धिक विकास, अपना आत्मिक विकास जिन लोगों के लिए ऑब्सेशन होता है या सोल पर्पस होता है, ऐसे लोग कोई भी इंटेलेक्चुअल काम में जिसमें बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए या स्पिरिचुअल एक्सपर्टीज चाहिए उसमें बहुत अच्छा करते हैं। अगर कोई पर्सन स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है और उसका 319 स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको उसको रेमेडीज देनी चाहिए 319 की। एक पॉइंट यहाँ पर और बताऊंगी, कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है, मैंने बताया आपको 675 बिजनेस का प्लेन है, कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है, उसके पास 7 भी नहीं है 5 भी नहीं है, सिर्फ 6 है, आप उसको बिजनेस रेकमेंड नहीं करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एक नंबर होता है, जब एक नंबर हमारे पास किसी भी प्लेन का होता है तो हम रेमेडीज के थ्रू बाकी दोनों प्लेन्स को इतना अच्छा नहीं कर सकते कि वो उस प्लेन को पूरी तरीके से यूज कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट? नेचर के लिए दे सकते हो बैलेंसिंग। व्हाट? वन मोर टाइम एग्जांपल मैम जो आप दिए 61, हाँ 675 अगर आपके पास है, अगर कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है, आपको पता है 675 उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या कंप्लीट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब एटलीस्ट 2 numbers must be there. Full means all the 3 numbers are there. If you have to, he says, no, I have to do business, I want to do business, and he has only number 6 or he has only number 5, then please understand he will not be very successful in that work, because 6 and 7 की आप रेमेडीज तो दे दोगे उसको, लेकिन 6 and 7 की रेमेडीज देने से कभी भी वो प्लेन की जो एक फुलनेस होती है वो उसको नहीं मिल पाएगी। एटलीस्ट 2 numbers must be there in a plane. उसके सक्सेस के चांसेस उतने ही लो हो जाएंगे, क्योंकि उसको सिर्फ 20% पावर मिली हुई है ना उस प्लेन की एक नंबर होने से। तो 20% को आप कितना इंक्रीज कर लोगे? एक स्टूडेंट जो 20% पे ऑपरेट कर रहा है, क्या आप उसको सीधा 90% पे ला पाएंगे? आप उसको कितना भी दे दो हेल्प, कितना भी दे दो सपोर्ट, इस तरीके से देखो। तो ये कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करना, अपना जजमेंट यूज करना, क्योंकि लोग मैंने देखा है बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं रेमेडीज देने की। मैम उसको 7 नंबर का स्टोन पहना देते हैं, उसको 6 नंबर का मंत्र जाप दे देते हैं, देन ही कैन डू बिजनेस। You should give it if you want it, but please understand that it will not make him as successful as he would like to be. Okay? तो ये लेके चलना साथ में अपने डिस्क्लेमर। तो जो पर्सन की नेचुरल स्ट्रेंथ्स हैं उस पे उनको काम करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरल स्ट्रेंथ्स हम लोग डिराइव कैसे करते हैं, यानी कि सुपीरियर ग्रिड की कास्टिंग कैसे करेंगे। ओके, ये सबको समझ में आ गया 3 प्लेन्स, इसको बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिविजुअल नंबर्स के बारे में हम लोग प्रेडिक्शंस करेंगे, वो आपको अच्छी तरह से प्लानिटरी तरीके से आती है। आपको 7 की क्वालिटीज आती हैं, 5 की क्वालिटीज आती हैं, 6 की क्वालिटीज आती हैं। एज अ प्लेन आई हैव गिवन यू द प्राइमरी जो पॉइंट है समझने के लिए 100-60-20 का रेशियो, बस उसको ध्यान में रखिए। और यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर माइंड है, और यहाँ पर इसको हम सोल या स्पिरिट कह सकते हैं, थर्ड लेवल पे जो आता है। बॉडी माइंड सोल यही होता है हमारा इंसान के 3 जो रूप होते हैं। This is a part of live class held. You can join this course online with all live classes. Videos of each class will also be sent to you. Contact Mrs. Abha Bansal 9350508001.